अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर। आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने सही वीडियो में शामिल करता हूँ। और आज की कैरियर गाइडेंस की वीडियो में बात कर लगे हैं टॉप 10 करियर्स आफ्टर पीएमएस इन पाकिस्तान। अगर आप पीएमएस के बाद अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे कि पीएमएस के बाद आप कौन सा कैरियर चूज़ कर सकते हैं। इसके वाले से हमने डिटेल वीडियो बनाई है हर एक कैरियर के वाले से इंशाल्लाह। उसकी सैलरी रेंजेस, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं स्टडी के वाले से, या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसके वाले से हम बात करेंगे। उसके साथ उसके बाद हम बात कर रहे होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फील्ड की होती हैं वो कौन कौन सी होती है और इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। द प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस यानी पीएमएस इज़ अ कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर्स इन प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। तो ये छोटी सी हमारे पास एक डेफिनेशन थी। सबसे पहला करियर जो आप पीएमएस यानी प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस के बाद स्टार्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं प्रोविजनल सेक्रेटरी के तौर पर, जिसमें 1,20,000 से लेके 3,50,000 तक मंथली बेसिस पर आप सैलरी अर्न कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के बारे से बात की जाए तो आपको पीएमएस की एक तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके लिए एसेंशियल है इस फील्ड में जाने के लिए। और अगर बात करें इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आपने काम क्या करना है, ओवरसी प्रोविजनल डिपार्टमेंट्स, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, मैनेज स्टाफ, ये आपकी इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि लीडरशिप रोल्स इन प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन आर वेल कंपनसेटेड, सो दैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डिप्टी कमिश्नर के तौर पर कर सकते हैं। 1 लाख से लेकर 2,80,000 पर मंथ इसकी मंथली आप अर्निंग कर सकते हैं सैलरीज अगर देखी जाए। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास पीएमएस की क्वालिफिकेशन प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो भी आप इस फील्ड में भी जो है ना जा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आपके पास मैनेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एंड लॉ इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, ये इस फील्ड की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो आपने इस पर काम करना है। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल विद स्ट्रॉन्ग सैलरी, सो दैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फील्ड हमारे पास आती है वो आती है एज अ सेक्शन ऑफिसर या डायरेक्टर के तौर पर जो है ना आप फील्ड को चूज़ कर सकते हैं पीएमएस के बाद। इसमें मंथली सैलरी 80,000 से लेकर 2,20,000 तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास पीएमएस की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ रेलिवेंट डिपार्टमेंटल जो एक्सपीरियंस आपका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। और इस फील्ड में जो आपने काम करना वो होगा आपके पास सुपरवाइज डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस, एंड उसके बाद साथ साथ जो दूसरा आपका होगा वो होगा हमारे पास इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। और फिर नेक्स्ट तीसरा काम जो होगा वो होगा मैनेज स्टाफ। ये आपकी इस फील्ड की मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि मिड लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज इज़ वैल्यूड एंड पेड, सो दैट्स वाई इट्स दिस फील्ड इज़ आल्सो हाईली पेड। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कैरियर वो आता है चौथे नंबर पे, वो है पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं यानी एडवाइज़र के तौर पर। मिनिमम 70,000 से लेकर 2 लाख तक मंथली बेसिस पर आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। इस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स में आपके पास मिनिमम पीएमएस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल्स आपके लिए इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है अगर आपने इस फील्ड में लॉन्ग टर्म सक्सेस करनी है, सक्सेस के साथ चलना है, अच्छी सैलरीज मंथली अर्न करनी है। उसके बाद आपके लिए जो मेन पॉलिसी एनालिस्ट या एडवाइज़र की ड्यूटीज़ होती हैं ना, उसकी वजह से अगर देखा जाए तो इवैल्यूएट पॉलिसीज़, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, ड्राफ्ट रिपोर्ट्स, ये इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि पॉलिसी इनसाइट्स इंप्रूव गवर्नेंस एंड आर हाईली कंपनसेटेड, सो दैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद 5वें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कर सकते हैं। इसमें आपके पास 80,000 से लेकर 2,20,000 तक मंथली आपकी सैलरीज होंगी। और इस फील्ड की रिक्वायरमेंट में आपके पास पीएमएस की क्वालिफिकेशन और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस फील्ड में। और इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो ओवरसी प्रोविजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बजट मैनेजमेंट, इस फील्ड की मेन जो है ना आपकी ड्यूटीज़ होंगी। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट लीडरशिप इज़ क्रूशल फॉर रीजनल ग्रोथ, सो दैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद आप छठे नंबर पे जो आप अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ लीगल एडवाइज़र या गवर्नमेंट काउंसिल के तौर पर काम कर सकते हैं। इस फील्ड में भी सैलरी रेंजेस बड़ी अच्छी हैं, 70,000 से लेकर 2 लाख तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और बात की जाए रिक्वायरमेंट्स की तो आपके पास पीएमएस का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके साथ साथ लॉ की डिग्री जो है ना वो बड़ी प्रेफर की जाती है इस फील्ड में, तो वो आपके पास हो तो वो जो है ना ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन वो प्रेफर्ड होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर आपने इस फील्ड में अच्छी सैलरी लेनी है और इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है, सर्व करना है, तो उसके लिए ज़रा बेस्ट है। और इसके साथ साथ जो आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर उसके बारे में बात की जाए तो आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो होंगी
प्रोवाइड लीगल काउंसल, रिप्रेजेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट, इस फील्ड की आपकी ड्यूटीज़ होंगी। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि लीगल एक्सपर्टीज इंश्योर्स स्मूथ गवर्नेंस ऑपरेशंस, सो डैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद 7वें नंबर पे आप एनजीओ में जो है ना एज ए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आप इसमें भी सैलरी रेंज अच्छी हैं 70,000 से लेकर 2,50,000 तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट्स की, तो आपके पास PMS का एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके साथ एनजीओ या फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इस फील्ड में काम करने के लिए। और अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, इस फील्ड में जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो होंगी मैनेज प्रोजेक्ट्स, एडवाइस ऑन पॉलिसी, लियाज़ विद स्टेक होल्डर्स, उनके साथ बातचीत या फिर राब्ता वगैरह, ठीक है। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजूहत जो हैं वो ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफर हायर कंपनसेशन, सो डैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पे जो फील्ड आती है वो आती है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और इसमें जो आपको सैलरीज ऑफर की जाएंगी 80,000 से लेके 4 लाख तक मंथली बेसिस पर आप जो है इजीली इस फील्ड से अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी इस फील्ड में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका PMS का एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप बिजनेस एक्यूमेन होने चाहिए। इस फील्ड में काम करने के लिए 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस फील्ड में जो आपकी मेन ड्यूटीज़ होंगी वो होंगी प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेज ऑपरेशंस एंड एडवाइस ऑन स्ट्रेटजी, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज इज़ हाईली वैल्यूड इन द प्राइवेट सेक्टर, सो डैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद 9वें नंबर पे एज एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस लीडर जो है ना आप काम कर सकते हैं आफ्टर PMS। इसमें आप अर्निंग अगर देखी जाए तो आप 80,000 से लेके 5 लाख प्लस तक जो है ना मंथली बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। जब प्लस लिखा हुआ है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी इस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप PMS का आपके पास बैकग्राउंड हो, इसके साथ साथ बिज़नेस मैनेजमेंट की जो आपके पास स्किल्स हैं वो लाजमी तौर पर अच्छी होनी चाहिए। और इस फील्ड में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो होंगी रन बिजनेस वेंचर्स, प्रोवाइड कंसल्टेंसी, मैनेज स्टाफ एंड ऑपरेशंस। अपना बिजनेस है ना, तो ये सारी ड्यूटीज़ आपकी इस फील्ड की जो है ना होंगी। उसके बाद आपकी अच्छा पे करने की मेन वजह इस फील्ड में यह है कि लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ट्रांसलेट इनटू हाई अर्निंग्स, सो डैट्स वाई इट पेज वेल। उसके बाद 10वें नंबर पे जो आप अपना फील्ड कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर या फिर हेड ऑफ प्रोविजनल डिपार्टमेंट के तौर पर कर सकते हैं। 1 लाख से 3 लाख तक मंथली बेसिस पर इसमें सैलरीज होती हैं। और इस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट्स आप अगर आप देखें तो आपके पास PMS की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में जाने के लिए। और इसके साथ साथ आपकी जो इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो होंगी लीड प्रोविजनल डिपार्टमेंट्स, सुपरवाइज स्टाफ, इंश्योर पॉलिसी कंप्लाइंस, ये आपकी इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह यह है कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस इन गवर्नमेंट कमांड प्रीमियम सैलरीज, सो डैट्स वाई इट पेज वेल। तो ये थी हमारी 10 कैरियर जो आफ्टर PMS आप चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको, या फिर उसके ऊपर वीडियो बनानी ज़रूरी है तो मैं वीडियो बनाकर आपको जो है गाइड कर दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।